बोलिए सांचे दरबार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं, आज की कथा है राजा मोरा ध्वज द्वारा सिंह के लिए पुत्र को आरे से चीरना। परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक बार नर ने श्री नारायण से पूछा। किसने? नर ने श्री नारायण से एक बार पूछा कि प्रभु, पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ परोपकारी, शरणागत, वत्सल और अतिथि सत्कार करने वाला पुरुष कौन है? कौन है पृथ्वी लोक पर जो श्रेष्ठ परोपकारी हो, शरणागत, वत्सल हो और अतिथि सत्कार करने वाला पुरुष हो? श्री नारायण ने कहा कि भैया, इस समय मोरा ध्वज के समान शरणागत, वत्सल और परोपकारी दूसरा व्यक्ति मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता है। श्री नारायण ने कहा। यह सुनकर के वह आदमी ने कहा कि भगवान, मैं उन राज ऋषि मोरा ध्वज का महत्व जानना चाहता हूँ। क्या महत्व है उनका? तो नर की यानी मनुष्य की इच्छा पूरी करने और राज ऋषि मोरा ध्वज को परोपकार निष्ठा दिखाने के लिए श्री नारायण ने नर को तो सिंह बना दिया। महाराज, उस आदमी को सिंह बना दिया और स्वयं साधु का वेश बनाकर के राजा मोरा ध्वज के महलों में पहुंच गए और राजा ने उन साधु की बड़ी प्रसन्नता से स्वागत सत्कार किया। तदंतर भोजन के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार साधु वेशधारी श्री नारायण ने कहा कि राजन, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, परंतु जब तक यह सिंह ना कुछ खा लेगा तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। राजा ने ब्रह्मता से कहा, विनती से कहा कि हे ब्राह्मण, आप निसंकोच आज्ञा दीजिए, आपका सिंह क्या खाएगा? मैं उसके लिए सब व्यवस्था करूंगा। ये राजा मोरा ध्वज ने कहा। तो साधु ने कहा कि राजन, यह सिंह नरमांस खाता है। यदि कोई शुद्ध राजवंश का पुरुष मिले तो यह उसे खाएगा, परंतु इसका नियम है कि आधे पुरुष को ही खाता है। राजा ने दृढ़ता से कहा कि भगवान, मैं स्वयं तैयार हूँ, आपका सिंह मुझे खा ले। साधु ने गंभीर होकर के कहा कि राजन, आप मूर्धाभिषिक्त हैं यानी प्रजापालक हैं, आपको मेरा सिंह नहीं खाएगा। हाँ, यदि आपका राजपुत्र प्रसन्नता से खुशी खुशी अपना शरीर अर्पण करे और आप राजा रानी दोनों आरे से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दें तो वह दाहिने टुकड़े को खा करके संतुष्ट हो जाएगा, हमारा सिंह। इसके संतुष्ट हो जाने पर ही मैं भी भोजन करूंगा, अन्यथा भूखा रह जाऊंगा। ये साधु महात्मा ने कहा जो भगवान स्वरूप धर के आए हैं। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे द्वार से आज तक कभी याचक कोई खाली हाथ तो नहीं लौटा है। या मेरे राजकुमार का परम सौभाग्य है। राजा ने कहा कि उसका शरीर साधु सेवा में काम आवे। ये परम सौभाग्य हमारे पुत्र का, राजकुमार का। राजा ने कहा मोरा ध्वज ने, मैं अभी उसे बुला करके उससे पूछता हूँ। इस समाचार को सुनकर राजकुमार ने अपना अहोभाग समझा और बड़े उल्लास खुशी से कहा, पिताजी, यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मेरे शरीर परोपकार में लगे। आप मेरे शरीर से सिंह को संतुष्ट कीजिए, बोले सिंह को खिला दीजिए। राजकुमार की यह बात सुनकर राजा रानी आरा लेकर के अपने पुत्र को शरीर चीरने लगे। महाराज, और जब आरा आँख के समीप पहुंचा तो कुमार की बाईं आँख से आंसू निकल पड़े। महाराज, जैसे ही राजा रानी ने अपने पुत्र के ऊपर आरा रखा और जैसे ही आरा बाईं आँख की ओर गया तो राजकुमार के आँख से आंसू निकल पड़े। और आंसू निकलते देखकर साधु कुपित होकर, क्रोध होकर के कहने लगे, अब मेरा सिंह इस राजकुमार के मांस को नहीं खाएगा, क्योंकि यह रो करके अश्रद्धा से शरीर दे रहा है। राजा ने अधीर होकर के कहा, नहीं भगवान, कुमार की बाईं आंख से आंसू इसलिए निकल पड़े कि बायां अंग कहता है कि हम ऐसे अभागी हैं कि हमारा परोपकार में कुछ भी भाग नहीं रहा, क्योंकि सिंह तो कुमार के दाएं अंग को ही खाएगा। अतः दायां अंग तो प्रसन्न हो रहा है और बायां अंग अपने दुर्भाग्य पर रो रहा है। राजा मोरा ध्वज ने कहा भगवान से जो साधु भेष में आए हैं। महाराज, क्या हुआ? राजा की इस गूढ़ बात को सुनकर के साधु संतुष्ट हो गए और राजा रानी ने कुमार को आरे से चीर करके उसके दाहिने अंग को सिंह के आगे खाने के लिए रख दिया। महाराज, राजा रानी ने सिंह के आगे
सिंह के खा चुकने पर श्री नारायण भेषधारी साधु ने कहा, श्री नारायण ने जो भेष धर के आए थे साधु का, कहा कि अब स्वयं रानी चलकर भोजन बनावें। अब रानी चलें और भोजन बनाए हमारे लिए, तब मैं खाऊंगा। यह सुनकर तनिक भी दुख का अनुभव किए बिना ही रानी ने महाराज आज बड़ी प्रसन्नता से श्रद्धा से रसोई बनाकर साधु से खाने के लिए प्रार्थना की कि महाराज रसोई तैयार है, चलें भोजन करें। वह साधु ने कहा, तुम अपने बच्चे को बुलाओ, तब मैं उसके साथ भोजन करूंगा। ये कहा साधु ने कि अपने बच्चे को बुलाओ। साधु का यह हट देखकर राजा और भी अधीर हो उठे। उन्होंने कातर सुर में कहा, प्रभु अब कुमार कहाँ है, राजकुमार कहाँ है? उसे तो आपके सामने ही हम लोगों ने चीर करके सिंह को खिला दिया है, कहाँ है हमारा पुत्र राजकुमार? साधु ने पुनः हट करते हुए कहा, नहीं, उसे तुम प्रेम पूर्वक बुलाओ, तो एक आवाज़ दो प्रेम पूर्वक। साधु की आज्ञा मान करके राजा उसे पुकारने लगे कि बेटा राजकुमार कहाँ हो? इतने में ही भीतर से क्या देखते हैं कि हंसता हुआ राजकुमार आ रहा है महलों से। उसे देखते ही राजा रानी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। फिर भगवान ने अपने यथार्थ रूप से दोनों को दर्शन दे करके सबकी मनोकामना पूरी की और नर से यानी उस आदमी से परोपकार की महिमा का वर्णन करते हुए अपने स्थान को भगवान लौट गए और वह आदमी भी लौट गया। और मूरध्वज ने राजा रानी ने जो अपने पुत्र को आरे से चीर दिया था, भगवान के कहने पर, साधु महात्मा के कहने से अपनी परीक्षा में पास हो गए राजा मूरध्वज, उनका पुत्र मिल गया। आज की कथा का समापन यहीं पर। हरिओम।